देखिए, कोई भी लोकतंत्र परफेक्ट नहीं होता है। जब नेहरू के समय लोकतंत्र था तब भी लोकतंत्र नहीं था। तब भी जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो कांग्रेस के लिए वोटों की ठेकेदारी करते थे। अशिक्षित जनता उन्हीं ठेकेदारों के थ्रू कांग्रेस जो है वो खड़ी होती थी। तब इस देश में डेमोक्रेटिक अवेयरनेस नहीं था कि हमारे अधिकार क्या हैं। तब कांग्रेस ऐसे जीतती थी कि बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स उसके फोटो की ठेकेदारी करते थे और जिस दिन वोट देने का वक्त होता था उनको काम पर भेज दिया जाता था और बूथ कैप्चर करके कांग्रेस पार्टी जीता करती थी इलेक्शन। नेहरू कोई बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था के पैदाइश थे, ऐसा नहीं था। नेहरू कोई बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था के पैदाइश होते तो कांग्रेस होता, प्रधानमंत्री कोई और होता। नेहरू एक थोपे हुए राजदार थे। मैंने पहले भी कहा कि कोई भी लोकतंत्र, मैं यही पढ़ाता भी हूं, परफेक्ट नहीं होता है। साइंस ही परफेक्ट नहीं है। साइंस टेंड्स टू बी परफेक्ट, साइंस इज नॉट परफेक्ट। जिस समय रदरफोर्ड ने एटम का आविष्कार किया उस समय पता लगा कि यही तो है, अंतिम है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आया, फिर पोज़ोन, मोसोन सब आया। तो हम डेमोक्रेसी को उसी नजरिए से देखना चाहिए। कांग्रेस ने इस देश की कौन सी ऐसी संवैधानिक संस्थाएं थी जिसको नष्ट नहीं किया। आया राम गया राम की संस्कृति कांग्रेस की देन है। सबसे ज्यादा इस देश में आर्टिकल 356 लगाने वाली कांग्रेस पार्टी है। नेहरू के समय ही सबसे जो है वो राज्य की विधानसभा पे राष्ट्रपति शासन लगाने वाले नेहरू ही थे। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि, और जहां तक पत्र पत्रिकाओं का बात है, राहुल गांधी जाकर के बोलते हैं बाहर कि सारी संस्थाओं पर कब्जा है। कोई कह सकता है कि एक समय आपके लोग थे, आपके चाटुकार थे, आपके दरबारी लोग थे, दरबारी पत्रकार भी थे, और मैं जानता हूं, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, कि कई अंग्रेजी के अखबारों के संपादक उस दरबार की शोभा बढ़ाते थे। हमने टेलीविजन चैनल पर यह भी सुना है कि कौन सा पोर्टफोलियो बटेगा ये भी पत्रकार तय किया करते थे और दलाली किया करते थे। दिक्कत क्या हुई है? दिक्कत यह हुई है कि एक दूसरा विमर्श पैरेलल खड़ा हो गया है। जो नेहरूवियन विमर्श था वो ध्वस्त हुआ और एक दूसरा पैरेलल विमर्श जिसको आपने दबा करके रखा था इतने दिनों तक, वो एक खड़ा हुआ, और वो उस मिट्टी की खुशबू थी। यदि गांधी कहते थे कि गाय का वध नहीं होना चाहिए, गौशाला सरकार चलानी चाहिए, तो आरएसएस के प्रोडक्ट नहीं थे। जब गांधी कहते थे कि क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो धर्म का व्यवसाय करते हैं, इनको इस देश से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, तो वो आरएसएस के प्रोडक्ट नहीं थे। जब गांधी कहते थे कि इस देश में हिंदी ही भाषा होनी चाहिए, और बात है, और उन्होंने सीवी रमन से पूछा और सीवी रमन और वो दोनों सहमत थे, तो गांधी आरएसएस के नहीं थे। जब गांधी ने स्वदेशी की बात की तो स्वदेशी धर्म के बारे में भी कहा और कहा कि भारत का हिंदू धर्म मुझे हमारी जितने स्पिरिचुअल क्वेस्ट हैं उन सबको पूरा करता है। जब गांधी हिंदू धर्म के पॉपुलर रिचुअल्स और संस्कारों को लेकर के आगे खड़े होते थे, जो संघ भी करता है, तो आरएसएस के नहीं थे। गांधी जब भारत के प्रतीक पुरुषों को और प्रतीकों को लेकर के, एक एक छोटे छोटे त्योहारों को लेकर के खड़े होते थे, मूर्ति पूजा को लेकर के खड़े होते थे, तो आरएसएस के नहीं थे। गांधी ने कहा हिंद स्वराज में 1909 में लिखा कि ये देश एक था, इसीलिए ब्रिटेन लोग एक साम्राज्य इकट्ठा कर पाए। मुझे बहुत सारी चीजों पर टिप्पणी करनी है, प्लीज। गांधी ने कहा कि हमारी सभ्यता एक है, और यही कारण है कि ब्रिटिश एक अंपायर खड़ सके, भारत एक नेशन था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।